तुमने कहानी सुनी है, सभी ने सुनी है कि एक टोपियों का सौदागर राह पर रुका। थक गया था, झपकी लग गई। वो एक टोपी लगाए हुए था और उसके पास एक बड़ी टोकरी थी जिसमें 100-200 टोपियां थीं, जिन्हें बेचने वह बाजार जा रहा था। बंदरों ने उसे टोपी लगाए देख लिया। वे सब नीचे आकर एक एक टोपी लेकर लगाकर वृक्ष पर बैठ गए। जब उसकी नींद खुली तो देखा कि सब टोपियां जा चुकी। ऊपर देखा तो बंदर बड़े प्रसन्न हैं, सब टोपी लगाए बैठे हुए हैं। वह बड़ी मुश्किल में पड़ा। उसे जाना था बाजार, अब वो बाजार भी क्या जाए, क्या बेचने को। टोकरी खाली थी। तब उसे ख्याल आया कि लोग कहते हैं बंदर नकलची होते हैं, तो उसने अपनी टोपी निकाल कर फेंक दी। फेंकते ही सारे बंदरों ने भी टोपियां निकाल कर फेंक दी। उसने टोपियां इकट्ठी कर ली और बाजार चला गया। कहते हैं कोई 20 साल बाद उसका बेटा उसी रास्ते से टोपियां लेकर बाजार बेचने जा रहा था। फिर यही घटना घटी। उसी वृक्ष के नीचे बेटा सोया, क्योंकि बेटे अक्सर वहीं सोते हैं जहां बाप सोते रहे। वही करते हैं जो बाप करते रहे। बाप के पीछे चलना बेटे का धर्म है। वहीं टोकरी रखकर विश्राम किया। बंदरों ने भी अपने बापों की प्रक्रिया को दोहराया। अब तो वे बंदर न थे, मर चुके थे। नए बंदर थे, वे भी उतरे। उन्होंने टोपियां पहनकर जाकर वृक्ष पर बैठ गए। सौदागर ने आंख खोली। याद आई बाप की कहानी कि पिता ने कहा था ऐसा हुआ था। तो उसने भी अपनी टोपी निकाल कर फेंक दी। एक बंदर नीचे उतरा जिसके पास टोपी नहीं थी, उस टोपी को भी लेकर ऊपर चला गया। क्योंकि सौदागर ने ही अपने बेटे को कहानी नहीं कही थी, बंदरों ने भी अपने बेटों को कहानी कह दी थी कि आगे ख्याल रखना। बंदर जैसे नकलची हैं, वैसा आदमी है। लेकिन बंदर शायद संभल भी जाए, आदमी बिल्कुल नहीं संभलता। बंदर सचेत हो गए थे। अब उन्होंने वही भूल न की जो पहले कर चुके थे। लेकिन आदमी का बेटा अब भी वही भूल कर रहा था।